नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में बुक लवर के लिए हम बुक का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि है स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इस्तेमाल होती है। और आज 31 दिसंबर 2023 को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट भी जो है प्रेजेंट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो प्रमुख 3 बिल पारित हुए हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर भी हो चुके हैं और रेडी है, इसके रिप्लेसमेंट रेडी है, लेकिन अभी वो उसको जो है केंद्रीय सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित नहीं किया गया है। तो एक्चुअल में कब फोर्स में आएगा वो बहुत जल्द पता चलने वाला है। तो यहाँ पर क्या इस बुक का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा? क्या इस वाले जो धारा, ये वाली जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा? क्या ये खत्म हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए हम ये बुक लेकर आए हैं और आज इसका रिव्यू लेकर आए हैं। क्योंकि यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता, आपने सुना होगा कि अगर महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं तो 125 में भरण पोषण करते हैं, आपने पढ़ा होगा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो है अगर वो जब भी इन्फोर्समेंट में आते हैं तब से वो होंगे नए कानून के लिए, लेकिन जो पुराने कोर्ट केस चल रहे हैं वो इसी के थ्रू जो है रेगुलेट होंगे। सो इसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है और ये भी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेशली कोर्ट में केसेस कितने लंबे चलते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता फिलहाल हमारे लिए आज की तारीख में भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर जिस बुक का रिव्यू लेकर कर रहे हैं, यहाँ पर इसके जो राइटर हैं आप देख सकते हैं। हम इनका नाम ही देख लेते हैं। तो परांजपे सर के ये इनके राइटर हैं और इनके इतने सारे जो है आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है। देन सेंट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशन की बुक है और जनरली हम इसी एजेंसी की लाते हैं। हिंदी मीडियम में है और बुक का जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है और बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। और साथ में ही इसमें जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी दे रखा है। तो दंड प्रक्रिया के साथ हम इसको भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक के बारे में स्पेशल क्या है। बुक की मोटाई देख लीजिए, आपको काफ़ी हद तक इसके नंबर ऑफ पेजेस पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ पेजेस है 1023। ठीक है, 1023 पेजेस की ये बुक होने वाली है। आप इसके बारे में और देख सकते हैं। तो चलिए, हम जनरली बुक इसलिए लाते हैं ताकि हम किसी भी टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर किसी भी सेमेस्टर में हो, आप पास होके जा रहे हैं, तो मान लीजिए आपने इतना पढ़ा है तो इतना भी आपका काम का है और इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत लग सकती है। सो बुक का जो होना है बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो दूसरे हम अगर कोर्सेज करते हैं तो उसमें एक समय के बाद जो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आई है, जो आपने नहीं पढ़ी है, वो धुंधली हो जाती है, उसका काम शायद आपको ना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो है हर एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं, बुक के बारे में ही बात करते हैं। तो ये बुक का फ्रंट पेज है। साथ में यहाँ पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिलहाल यही इसका लेटेस्ट एडिशन है 11th नंबर का, जो कि 2022 में हुआ था। और इसका बुक का प्राइस जो है 800 रुपये है, लेकिन ये आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट में मिल सकती है। हमको ये 20% लेस में मिली है। ठीक है, 20% का डिस्काउंट यानी कि 160 रुपये कम में ये बुक हमको फिलहाल मिली है इंदौर से। तो चलिए हम यहाँ पर इसका बारे में देखें। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं और अब हम चल पड़ते हैं इसके इंडेक्स की ओर, जो कि बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और यही बुक की जानकारी देता है। तो इसके जितने जो अध्याय अभी हम इसके देखने वाले हैं, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हैं ये धाराएं हैं और धाराओं में क्या लिखा हुआ है, देन ये किस पेज नंबर पे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी है। तो ये है प्रारंभिक, अध्याय सेकेंड है दंड न्यायालयों से संबंधित। इसी प्रकार अध्याय 3 में न्यायालय की शक्ति, अध्याय 4 देख सकते हैं, अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी और काफ़ी कुछ काफ़ी अध्याय है। तो हम इसको फटाफट आपको दिखा देते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है बुक हमारी होने वाली है। तो ये इतने इसके अध्याय हैं।
और दंड प्रक्रिया संहिता जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार से कोई भी कार्यवाही चलती है वो हमें बेसिकली यहीं से पता चलता है, यानी कि ये इंडियन पिनल कोड को बहुत हद तक जो है कोऑर्डिनेट करता है और उसका हम कहते हैं संचालन भी करता है। और दूसरे एक्ट तो खैर है ही, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ठीक है, तो ये भी है। और इसमें टोटल जो है 37 अध्याय हैं और 37 की जो कितनी धाराएं हैं 484 थी निरसन और व्यावृत्तियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में ही इसमें 2 अनुसूची भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी दे रखी है। प्रथम में अपराधों का वर्गीकरण दे रखा है, दूसरे में फॉर्मेट वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ तक जो है हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 भी यहाँ पर काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। हालांकि ये जुवेनाइल जस्टिस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेशली हम बात करें तो ये 3rd सेमेस्टर में आता है। और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के बारे में भी यहाँ पर जो है जनरल से जानकारी दे रखी है। तो इनफैक्ट अब हमें यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिल रही है, इस बुक में हमें 3 चीज़ें देखने को मिल रही है। और ये कैसे से, तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये इसकी लैंग्वेजेस है बुक की। ठीक है, बेसिकली जो होती है वही है और बिल्कुल नए अपडेशन के साथ है। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट रहता था, लेकिन अब उसको संशोधन के माध्यम से इसमें जो है करेक्शन कर दिया है। तो इस प्रकार से ये बुक आपकी होने वाली है। तो अगर आप भी किसी लॉ के सेमेस्टर में हैं या फिर किसी भी सिविल जज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बुक को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये अनुसूची है जिसमें कि हम बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से, और ये फॉर्मेट अनुसूची 2 में जो फॉर्मेट दे रखे तो यहाँ पर ये फॉर्मेट का पैटर्न दे रखा है। तो ये इस प्रकार से बुक होने वाली है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतनी ही। आई थिंक बुक से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें बता दी। पेज बाइंडिंग थोड़ी सी रफ है क्योंकि अभी हमने इसको ज़्यादा ही नहीं ओपन करा है और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने लय से बाहर जा रही है। खैर, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की बुक में बेसिकली बाइंडिंग थ्रेड से होती है, तो शायद थोड़ा सा कैरी करना लंबे टाइम तक पॉसिबल ना हो, लेकिन बुक काफ़ी अच्छी है, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, हमें मटेरियल से ध्यान में से मतलब है। तो हम यहाँ पर सेंट्रल लॉ एजेंसी की बुक लेकर आए हैं, तो आप सोच सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है मार्केट में। तो एक डेमो आपके लिए। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से लॉ की और भी बुक का रिव्यू लेकर आएंगे। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।